गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार दोस्तों हमने डाइस पार्ट फर्स्ट जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। डाइस पार्ट फर्स्ट में हमने पासे की रूपरेखा समझी थी कि पासा किस प्रकार का बना होता है, कितनी सतह होती है और पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। फिर हमने देखा था पासा कितना प्रकार का होता है। तो इस दुनिया में जो है पासे 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो मानक पासा, दूसरा साधारण पासा। फिर हमने पहचान करना सीखी थी कि मानक पासे की पहचान कैसे करेंगे, साधारण पासे की पहचान कैसे करेंगे। फिर पासे के कुछ गोल्डन रूल देखे थे जो हमारे पूरे चैप्टर में काम में आएंगे। फिर उसके बाद जो है हमने ये देखा था कि एग्ज़ाम्स में किस किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। टाइप फर्स्ट में हमने देखा था कि जब वह प्रश्न में एक पासा देता है तो किस प्रकार से उसको सोल्व करते हैं। टाइप 2 में हमने देखा था कि जब वह 2 पासे देता है तो 2 पासों के 2 नियम हमने देखे थे कि जब या तो दोनों पासों में 1 अंक समान होगा या दोनों पासों में 2 अंक समान होंगे। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। डाइस हिंदी में पासा पार्ट 2। अब डाइस पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो पार्ट 2 में शुरू करने से पहले एक सवाल ले लेते हैं 2 पासों का जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब इन दोनों पासों में हम देखेंगे कि हमें 3 और 6 2 अंक दोनों में समान दिखाई दे रहे हैं। बट प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। भाई ज़रूरी तो नहीं है कि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा। अब इस बार इसने प्रश्न को थोड़ा घुमा के दे दिया है। सॉरी, 4 के बजाय ऐसा करते हैं, हम लेते हैं 6 के विपरीत। अब इसमें आप देखोगे कि जो अंक समान है उसी के विपरीत पूछ रहा है। तो अब आप क्या करोगे, अगर 3 और 6 को मैं काट देता हूँ, मान लीजिए इधर से 3 और 6 को काटा, इधर से 3 और 6 को काटा, तो जो निकल के आ रहा है वो यह निकल के आ रहा है कि 4 के विपरीत क्या आ रहा है, 5। बट प्रश्न में इस बार इसने क्या किया, 6 के विपरीत पूछ लिया। जो समान था उसी के विपरीत पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अब यहाँ पर आपके पास जो चारा बचता है वो चारा बचता है कि ऑप्शन से ही आंसर आएगा। तो चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपके काम में आएगा वो पासे का नियम काम में आएगा। गोल्डन रूल जो है कि विपरीत पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत नहीं होती है और विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी नहीं होती है। तो आइए हम चेक करते हैं, क्या 6 के विपरीत 3 हो सकता है क्या। 6 के विपरीत 3 कभी भी नहीं होगा, क्योंकि 3 तो यहाँ पर क्या है, 6 का पड़ोसी है। क्या 6 के विपरीत 4 हो सकता है, नहीं हो सकता। 4 भी यहाँ पर क्या है, पड़ोसी है, पड़ोसी सतही तो है। क्या 6 के विपरीत 5 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 5 यहाँ पर क्या है, पड़ोसी है। क्या 6 के विपरीत 2 है क्या, बिल्कुल 2 हो सकता है, क्योंकि 2 हमें कहीं पर भी 6 के पड़ोस में दिखाई नहीं दे रहा है। 2 भी हो सकता है। अगर यहाँ 2 की जगह 1 होता तो 1 भी आपका आंसर होता। चलिए आगे हम देखते हैं, पार्ट 2 चालू करते हैं। अब हम देखेंगे जब आपको पासे में 3 या 4 पासे दिए गए हो, टाइप 3, जब प्रश्न में 3 या 4 पासे दिए गए हो, जब प्रश्न में 3 या 4 पासे दिए गए हो तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखना।
सबसे पहले वह पासा लेंगे जिसमें प्रश्न में पूछा गया अंक शामिल हो। सबसे पहले वह पासा लेंगे जिसमें प्रश्न में पूछा गया अंक शामिल हो तथा इसके साथ एक अन्य पासा और रखकर दो पासों के नियम लगा देंगे। ध्यान रखना, जब भी 3 या 4 पासे देगा, 4 से ज़्यादा पासे नहीं देगा आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि एक पासे की अधिकतम 4 सतह ही देख सकते हैं। जैसे ही वह 5वीं सतह बनाएगा तो उन चारों में से कोई न कोई एक सतह वापस से रिपीट हो जाएगी। इसीलिए 4 से ज़्यादा पासे एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, ध्यान रखना। अब देखो आगे, तो क्या करना है, जब भी 3 या 4 पासे देगा, 2 पासे लेने हैं उनमें से, और क्या है, 2 पासों का नियम ही काम में आएगा। घबराना मत 3 या 4 पासों को देखकर। जब 2 पासे आएंगे तो 2 पासों के 2 नियम लगेंगे कि या तो एक अंक समान होगा या 2 अंक समान होगा। अगर एक अंक समान होगा तो हम पढ़ चुके हैं कि घड़ी की दिशा में चलना है, और अगर 2 अंक समान हो तो क्या करना है, दोनों को काट देंगे, जो बच जाएगा वही विपरीत होगा। चलिए प्रश्न लेते हैं 2 पासों का या 3 पासे बनाते हैं। प्रश्न आपसे पूछ रहा है 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो ध्यान से देखिए, हम तीनों पासों को देखेंगे। प्रश्न में कौन सा अंक पूछ रहा है भाई, प्रश्न में पूछ रहा है 6 के विपरीत। तो हमें सबसे पहले वह पासा लेंगे जिसमें प्रश्न में पूछा गया अंक शामिल हो। तो ध्यान से देखिए, इन तीनों पासों को कौन से पासे में आपको जो है 6 अंक दिखाई दे रहा है। तो मैंने देखा कि 6 मुझे इसमें दिखाई दे रहा है, पासा नंबर 1 में। अब इस एक पासे के साथ में कोई सा भी एक पासा रख दीजिए, और ध्यान से देखिए क्या दोनों पासों के नियम लग रहे हैं क्या। अब मैं इन दोनों पासों की तुलना करता हूँ, तो ना तो मुझे दोनों पासों में एक अंक समान दिखाई दे रहा है और ना ही 2 अंक समान दिखाई दे रहे हैं। तो इस पासे को छोड़ दीजिए, पासा नंबर 1 और पासा नंबर 3 की तुलना कीजिए। पासा नंबर 1 और पासा नंबर 3 कौन सा नियम लग रहा है। तो मैंने देखा इन दोनों पासों में मुझे केवल एक अंक समान दिखाई दे रहा है, और वह एक अंक कौन सा है, 3 इधर भी दिख रहा है, 3 इधर भी दिख रहा है। तो मैं समान अंक से घड़ी की दिशा में चलूँगा। पासा नंबर 1 में समान अंक है 3 से मैं चलूँगा तो 5 आएंगे, 5 से चलूँगा तो 6 आएंगे, 6 के बाद वापस आपका 3 आएगा। चलिए पासा नंबर 3 की बात करें, तो पासा नंबर 3 में समान अंक है 3। ध्यान रखना, समान अंक से ही हमेशा घड़ी की दिशा में चलते हैं। 3 से चलूँगा तो 4 आएंगे, 4 से चलूँगा तो 2 आएंगे, और 2 के बाद वापस से आपका 3 आएगा। तो अब आपका आंसर आ चुका है। 6 के विपरीत क्या आएगा, 6 के विपरीत आपका 2 आएगा। और अगर ये पूछ लेवे कि 3 के विपरीत क्या आएगा,
तो ध्यान देना, थोड़ा दिमाग पर जोर डालना। मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 6 तक की संख्या में जो भी अंक यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, 1 से लेकर 6 तक की संख्या में जो भी अंक यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, वही अंक क्या है, समान के विपरीत आता है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि मुझे 1 दिखाई नहीं दे रहा है, तो 3 के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत आपका 1 आएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछा जा रहा है आपसे कि पासा नंबर 2 में 1, 2 और 3, यदि पासा नंबर 2 में 6 बिंदु, पासा नंबर 2 में 6 बिंदु ऊपर हो तो बताइए तल में कितने बिंदु होंगे, तो बताइए तल में कितने बिंदु होंगे, ये बोलना चाह रहा है। आपने देखा कि 6 बिंदु क्या है, साइड में है। अब ये बोल रहा अगर 6 बिंदु ऊपर हो तो बताइए नीचे तल में कौन से बिंदु होंगे। तो दिमाग की तंत्रिकाओं पर ज़्यादा जोर मत डालिए। कुल मिलाकर ये आपसे ये पूछना चाह रहा है कि 6 बिंदु के विपरीत कितने बिंदु होंगे। चाहे प्रश्न को कैसे भी घुमा फिरा कर देवे, ध्यान रखिएगा हमेशा विपरीत ही पूछता है। अब इस बार इसने क्या किया, अंक ने देकर आपको क्या दे दिया, बिंदु दे दिए। क्योंकि इसने आपसे कोई अनुबंध तो नहीं कर रखा है कि बेटा मैं हमेशा एग्जाम में अंक ही दूंगा। बिंदु भी दे सकता है, आगे देखेंगे कि रंगों के नाम भी दे सकता है और ABCD भी दे देता है, ध्यान रखना। चलिए इसको देखते हैं। अब मैं सबसे पहले वो पासा लूँगा जिसमें 6 दिखाई दे और ये बेचारा खुद बोल रहा है कि 2 में 6 ऊपर हो। इसका मतलब सबसे पहले क्या लेना है, 2 नंबर का पासा लेना है। अब इसके साथ कोई सा भी एक पासा रख दीजिए। पहले मैं ये वाला पासा रखता हूँ, तो क्या इन दोनों में 1 अंक या 2 अंक समान दिख रहे हैं, क्या नहीं दिख रहे। तो क्या करना है, मुझे ये वाला पासा और ये वाला पासा लेना है, पासा नंबर 2 और पासा नंबर 3। अब इन दोनों में देखिए कितने अंक समान दिख रहे हैं। तो मैंने देखा कि इन दोनों में क्या है, इन दोनों में 1 अंक समान दिख रहा है और वो क्या है, वो 2 है। 2 बिंदु इधर भी है, 2 बिंदु इधर भी है। तो ऐसा कर लीजिए, वही पासा नंबर 2 और पासा नंबर 3, पासा नंबर 2, पासा नंबर 3। पासा नंबर 2 में क्या है, समान अंक 2 है। 2 से चल रहा हूँ तो 5 आएंगे, 5 के बाद क्या आएंगे, 6 आएंगे और वापस से आपका 2 आएगा। इधर मैं पासा नंबर 2 से चलूँगा तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 3 और 3 के बाद वापस से 6 आ जाएंगे। तो मैंने देखा 6 बिंदु के विपरीत कितने बिंदु आएंगे, 3 बिंदु आएंगे। कितने बिंदु आएंगे भाई, 3 बिंदु आएंगे आपके। चलिए आगे देखते हैं।
अब इस बार इसने क्या किया, इस बार इसने आपको रंगों के नाम दे दिए हैं। कोई बात नहीं, कंसेप्ट तो वही काम में आएगा आपके। तो देखिए, ये आपसे पूछ रहा है कि नीले रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। तो नीला मुझे इसमें दिखाई दे रहा है, तो एक पासा तो ये मुझे लेना ही है, एक नंबर वाला। एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है। अब नीले के विपरीत इन दोनों में कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है कि इनमें एक रंग या 2 रंग समान दिखाई दे रहे हैं क्या। तो इन दोनों में ना तो एक और ना ही 2 रंग समान दिखाई दे रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ, पासा नंबर 1 और पासा नंबर 3 को लेता हूँ। अगर इन दोनों में मैं देखूँ तो मुझे काला और पीला दोनों में दिख रहा है, काला और पीला दोनों में दिख रहा है। तो इधर से काला और पीला काटा, इधर से काला और पीला काटा, तो क्या बच गया, नीले के विपरीत बैंगनी। नीला और बैंगनी आपके एक दूसरे के विपरीत होगा। पाँच के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब देखिए, 5 मुझे इसमें भी दिखाई दे रहा है। अब 2 पासों में मुझे 5 दिखाई दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मैं एक बार इसको लेता हूँ। अब एक बार इन दोनों की मैं तुलना करता हूँ, तो 5 और 3 दोनों में दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इन दोनों को काट देता हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा भाई, 1 के विपरीत 4, जबकि मुझे निकालना क्या है, 5 के विपरीत। तो ऐसा करिए, इसको छोड़िए, एक बार इन दोनों को लीजिए। तो इन दोनों में मैं ध्यान से देखूँ, मुझे मेरा आंसर मिल गया। 3 और 4 इधर भी विपरीत है, 3 और 4 इधर भी विपरीत है, 3 और 4 को काटा तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5 के विपरीत 2। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नियम आपके हमेशा वही काम में आएंगे जो हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ा है। तो ये थे हमारे पासा नंबर, जब वह 3 दे देवे या 4 दे दे। अब आगे देखते हैं आगे कौन सा टाइप आता है। टाइप 4, ओपन डाइस। ओपन डाइस मतलब खुला हुआ पासा, पासे का प्रसारित रूप देगा। खुला हुआ पासा मतलब वह पासा जिसकी पूरी 6 की 6 सतह दिखाई देगी। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आता है। वही अंक दिए गए हैं। इस बार उसने क्या किया, इस बार इसने आपको चिन्ह दे दिए हैं, बट कोई बात नहीं। ओपन डाइस, अब आप ध्यान से देखिए, पूरी 6 की 6 सतह दिखाई दे रही है दोनों पासों में। तो ओपन डाइस का जो नियम होता है वह यह नियम होता है, ध्यान रखिएगा, कि एक अंक छोड़कर अगला अंक विपरीत होता है। खुले हुए पासे में
एक अंक छोड़कर अगला अंक विपरीत होता है और जो बच जाते हैं वह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा कि खुले हुए पासे में एक अंक छोड़कर अगला अंक विपरीत होता है और जो बच जाते हैं वह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो चलिए देखिए, उसके अलावा लाइन जिधर लंबी होगी हमेशा उधर से ही चलना है। अगर लाइन ऐसे लंबी है तो हमें ऐसे चलना है, ऐसे लंबी है तो ऐसे चलना है। जैसे इसमें मैं देखूंगा तो लाइन ऐसे लंबी है तो एक अंक छोड़कर अगला अंक विपरीत होगा। तो बताइए 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत 4 छोड़कर 6 होगा। 2 के विपरीत क्या होगा? 4 छोड़कर 6। अब 4 के विपरीत क्या होगा? तो 4 के विपरीत 6 छोड़कर 5 आएगा। और जो बच गए वह एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्या क्या बच गया? 1 और 3, तो 1 के विपरीत 3। चलिए इधर देखते हैं। अब इस बार लाइन ऐसे लंबी है तो बताइए त्रिभुज के विपरीत क्या होगा? तो त्रिभुज के विपरीत ये वाले स्टार को छोड़कर मेरा डॉलर होगा। अब बताइए स्टार के विपरीत क्या होगा? तो स्टार के विपरीत डॉलर को छोड़कर क्वेश्चन मार्क आएगा। और जो बच गए वृत्त और वर्ग, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो इस प्रकार से ओपन डाइस को हल किया जाता है। बट प्रश्न इतना ही आकर नहीं रह जाता है एग्ज़ाम में। अगर मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने गए और उस दिन शनिवार है और आपका दिन खराब है, तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से आएगा। आगे देखिएगा, प्रश्न कुछ इस प्रकार से देगा। चलिए देखिए, प्रश्न को कुछ इस प्रकार से घुमाकर देगा। यदि निम्न आकृति को बंद किया जाए, यदि निम्न आकृति को बंद किया जाए तो कौन सा पासा बनेगा? यदि निम्न आकृति को बंद किया जाए तो कौन सा पासा बनेगा? और 4 ऑप्शन आपके सामने परोस दिए गए हैं। अब आप दिमाग लगाइए, कंसेप्ट वही है जो अब तक हमने पढ़े हैं, कोई नया कंसेप्ट नहीं है कि इनमें से कौन सा पासा बनेगा। तो सबसे पहले तो विपरीत सतह निकालिए। अब लाइन यूँ लंबी है तो हमें यूँ चलना है। तो बताइए 1 के विपरीत तो क्या आ रहा है? 3। 1 के विपरीत 3 आ रहा है। 4 के विपरीत 6। 4 के विपरीत क्या आ रहा है भाई? 6। और जो बच गए 2 और 5, ये एक दूसरे के विपरीत।
अब हमने विपरीत सतह निकाल ली है कि 1 के विपरीत 3 आ रहा है, 4 के विपरीत 6 और 2 के विपरीत 5 आ रहा है। अब पासे को कैसे पहचानेंगे कि अगर इस आकृति को मैं बंद करूं, फोल्ड करूं तो कौन सा पासा बनेगा? तो ध्यान रखना, हमारा नियम था कि पासे में विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी नहीं होती है और पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत नहीं होगी। तो देखिए आप लोग, ये विपरीत सतह आ गई है, तो अब हमें एक एक पासा चेक करना है। 4 के विपरीत कितना आ रहा है? 6। तो 6 हमें दिखाई दे रहा है क्या? 6 नहीं दिखाई दे रहा, तो ठीक है। अगला अंक चेक करिए, 1 के विपरीत क्या आ रहा है? 3, लेकिन 3 तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ तो विपरीत हो रहा है, यहाँ पर पड़ोसी हो रहा है, नियम के विरुद्ध जा रहा है। अगर विपरीत है तो पड़ोसी कैसे हो सकता है? गलत। इसको चेक करिए, 5 के विपरीत 2 दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 4 और 6 मुझे दिखाई दे रहे हैं, जबकि ये दोनों तो विपरीत है, एक दिखेगा तो दूसरा नहीं दिखेगा। गलत। 4 के विपरीत 6 दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन 2 और 5 मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये भी गलत। इसको चेक करिए, 2 के विपरीत मुझे 5 है, लेकिन 5 दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगला चेक करिए, 1 के विपरीत 3 है, 3 भी दिखाई नहीं दे रहा है। 4 के विपरीत क्या है? 6 है और 6 भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब विपरीत सतह दिखाई नहीं दे रही है, तो यह पासा मेरा आंसर होगा। इस प्रकार से इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व किया जाता है। पार्ट 3 जो हम लेकर आएंगे, पार्ट 3 में आपके हाई लेवल के सवाल होंगे, जिसमें सारे कंसेप्ट काम में आएंगे, लेकिन सवाल हो सकता है आपको समझ में नहीं आए एक बार के देखने से। उनमें फिर आपको मैं बताऊंगा कि प्रत्येक सवाल को किस प्रकार से सोल्व करना है, कहाँ पर कौन सा हथियार लगाना है, किस जगह कौन सा तीर छोड़ना है। ध्यान रखिएगा, पार्ट 3 में जो है हम एग्ज़ाम्स में आए हुए सवाल करेंगे। अब तक आपका बेसिक लेवल चल रहा है। ये आपका ओपन डाइस था। अब ओपन डाइस में भी कुछ हाई लेवल के सवाल होते हैं, वो हम पार्ट 3 में लेंगे, थोड़ा इंतज़ार करिए। अब पासे में आगे बढ़ते हैं, तो पासे में कई बार कुछ आकृतियाँ आ जाती है। देखिए इस प्रकार से, हो सकता है कुछ लोगों से आकृति बने नहीं, बट कोई बात नहीं, आपका काम है समझना, पेपर में बनी बनाई आती है। अब इस प्रकार से आकृति दे देता है और पूछता है कि दी गई आकृति में कितने घन है या दी गई आकृति में कितने पासे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। सिंपल सी एक ट्रिक है आपके। ये मानिए कि यह सामने एक बिल्डिंग खड़ी है। अब यह कितने मंजिल की बिल्डिंग है? पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल। मंजिल को हमेशा नीचे से ही गिनते हैं। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, गुणा। अब आपने गिनती कहाँ तक लिखी है कि 1 से लेकर 4 तक गिनती लिखी है, लेकिन देखा जाए तो आपने उल्टी गिनती लिखी है, 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो अब क्या करो, गुणा करके इसी गिनती को सीधी लिख दो, 1 2 3 4। एक बार उल्टी गिनती, एक बार सीधी गिनती, एक बार उल्टी गिनती, एक बार सीधी गिनती, बराबर।
कितना आंसर आया भाई 20। जबकि देखने में कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जबकि आंसर कितना आएगा, आंसर 20 आएगा। तो जब भी इस प्रकार के सवालों को सोल्व करना हो, एक बार उल्टी गिनती एक बार सीधी गिनती, दोनों को गुणा करा और आपस में जोड़ दीजिए। एक बार इसको यहाँ तक सोल्व करते हैं। अब देखिए 3 मंजिल 1 2 3 1 2 3 गुणा, एक बार उल्टी गिनती एक बार सीधी गिनती। जबकि 1 2 3 4 5 6 आंसर कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो एक बार उल्टी गिनती एक बार सीधी गिनती। चलिए आगे देखते हैं। सवाल वही कि दी गई आकृति में कितने घन है या कितने वर्ग है या कितने पासे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस बार क्या करना है, आपको केवल कमरों की संख्या, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, कमरों की संख्या के वर्गों का योग, कमरों की संख्या के वर्गों का योग, कमरों की संख्या के वर्गों का योग। तो देखिए पहली मंजिल पर कितने कमरे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 का वर्ग। इधर देखिए 1 2 3 कितने कमरे हैं भाई 3, 3 का वर्ग। 1 2 कितने कमरे हैं तीसरी मंजिल पर 2 कमरे, 2 का वर्ग। इधर कितना कमरा है 1 कमरा, 1 का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, जोड़ दीजिए 16 4 20 और 10 30। कितने आंसर आए 30। जबकि कितने दिख रहे हैं 4 3 7, 7 2 9 और 1 10 दिख रहे हैं। जबकि आंसर कितने आ रहे हैं, आंसर 30 आ रहे हैं। तो एग्ज़ाम में कई बार हमारी आंखों को ऐसे ही धोखा होता है। एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग के ऊपर जो है काफ़ी प्रेशर होता है, तो हम कई बार फॉर्मूले भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा, डिज़ाइन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कमरों का वर्ग निकालकर उनको जोड़ना है। तो ये था हमारा पासा पार्ट 2। पार्ट 3 का इंतज़ार करिए, जिसमें कुछ हाई लेवल के प्रश्न हम लेंगे, जिनको देखकर आप खुद सोचेंगे कि इसमें मैं आंसर कैसे निकालूं। इसमें तो 2-2 आंसर आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा उत्साह बना रहे। लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपके जो फ्रेंड्स हैं घर बैठकर तैयारी करना चाहते हैं इस कोरोना महामारी के समय, उन्हें आप लोग सजेस्ट करें कि हमारे चैनल से पढ़े। आपका पूरा बेसिक लेवल से जीरो लेवल से पूरा हाई लेवल तक कवर करवाया जाएगा, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे राजस्थान जीके हो, चाहे साइंस हो। बस हमारे साथ बने रहिए यूँ ही। बाय।